आज हम बात करेंगे एशियन पेंट के बारे में। और एशियन पेंट के लेके एक न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले, ब्लॉक डील को लेके। और न्यूज़ में क्या थी, तो अगर न्यूज़ यहाँ सर्च किए मैंने गूगल पे, तो उसमें लिखा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज सेल 85 लाख शेयर्स ऑफ एशियन पेंट। और काफ़ी सारे न्यूज़ में उस तरह से लिखा हुआ है 85 लाख शेयर्स फॉर 1876 करोड़। यहाँ लिखा हुआ है फिगर। और दूसरी मनी कंट्रोल की भी न्यूज़ है यहाँ। और अगर डिप डाउन करें तो काफ़ी सारी न्यूज़ में इस तरह से लिखा हुआ है। तो यानी कि एशियन पेंट का जो शेयर्स है वो रिलायंस इंडस्ट्री ने सेल किया, वो इस तरह से न्यूज़ छपी हुई है। अगर उसको हम डिटेल में थोड़ा देखें अंदर जाके, तो आपको देखने को मिलेगा। अर्लियर थर्सडे इट सोल्ड 3.5 करोड़ शेयर्स ऑफ एशियन पेंट इन ब्लॉक डील वर्थ about rupees 707,003 crore. The company sold at share at price of 2,201 rupees per share एज पर द बीएसई डेटा। तो पहली बार थर्सडे को इसने 3.5 करोड़ शेयर्स ऑफ एशियन पेंट का सेल किया था। दूसरी बार अगर देखें तो अनदर इन बल्क डील रिलायंस इंडस्ट्री हैज सोल्ड 85 लाख शेयर्स ऑफ एशियन पेंट थ्रू इट एफिलिएट कंपनी सिद्धांत कॉमर्शियल। तो आप यहाँ ब्लॉक डील में देख रहे हैं दो बार सेल किया हुआ है। और हेडिंग में क्या लिखा हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज सेल 85 लाख। तो जब भी किसी इस तरह से बड़ी कंपनी को लेके खबर आती है तो रिटेलर लोग जो होते हैं वो घबरा जाते हैं, क्योंकि उसमें वो इस तरह से सोचने लगते हैं कि शायद एशियन पेंट में कोई दिक्कत होगी, इसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्री जो है इतनी बड़ी क्वांटिटी में अपना जो एशियन पेंट का स्टैक है वो सेल कर रही है। तो क्या ये सच है या सिर्फ इस तरह से न्यूज़ में दिखाया गया है? तो सबसे पहले इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम एनएससी वेबसाइट पे जाते हैं और उस ब्लॉक डील जो भी होती है वो एनएससी में दिखाई जाती है। एनएससी में जाएंगे क्योंकि ये हिस्टोरिकल डेटा है, लाइव नहीं है। 2-3 दिन पहले की अगर ये बात है तो हम मार्केट डेटा में जाएंगे और इक्विटी सेक्शन में हिस्टोरिकल रिपोर्ट में जाएंगे। और हिस्टोरिकल रिपोर्ट में जाएंगे तो उसमें बल्क डील और ब्लॉक डील के बारे में यहाँ एक सेक्शन है, उसमें हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद हम यहाँ ब्लॉक डील सेलेक्ट करेंगे। और ब्लॉक डील के बाद में यहाँ सिंबल जो लिखा हुआ है, हम एशियन पेंट के बारे में देखना चाहते हैं तो वो सर्च करेंगे। और यहाँ 1 मंथ का डेटा अगर देखें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 16 जून को एक ब्लॉक डील हुई थी। और फिर 12 जून को एक ब्लॉक डील हुई थी। किस दो पार्टी के बारे में हुई थी? 16 जून को सिद्धांत कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड जो है उसने सेल किया था 85 लाख शेयर्स। और उसके बाद 12 जून को सेम कंपनी सिद्धांत कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड सेल किया था 3.5 करोड़ सेल्स। और जो पहली ब्लॉक डील हुई थी 16 जून को, उसमें से बाई कौन किसने किया? आईसीआई प्रूडेंट म्यूचुअल फंड ने। और 12 जून को जो परचेज किया है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड। यानी कि दोनों बार जब भी सेल हुआ था तभी दोनों म्यूचुअल फंड ने बाई किया हुआ है। यानी कि एक बिग हैंड्स के हाथ से दूसरे बिग हैंड्स के हाथ में वो सेल चला गया है, रिटेलर के पास नहीं गया है। और जो जिस प्राइस पे यहाँ से सेल हुआ है उसी प्राइस में बाई हुआ है। यानी कि यहाँ रिटेलर के हाथ में कुछ भी नहीं आया। यानी कि इस जो न्यूज़ है उसको एज सच रिलायंस सॉरी, यानी कि इस न्यूज़ से लेके एशियन इंडस्ट्री एशियन पेंट जो है उसके बारे में उस कंपनी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ बड़े लोग हैं उस पर उसमें चेंज हुए हैं। दूसरा, यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप देखो यहाँ सिद्धांत कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। लेकिन ये न्यूज़ वाले क्यों यहाँ रिलायंस का नाम लेते हैं? क्योंकि रिलायंस को लेके काफ़ी सारे लोग परिचित है उस कंपनी के बारे में। और इसकी वजह से यहाँ रिलायंस का नाम लिखा, रिलायंस का नाम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सिद्धार्थ कॉमर्शियल उसकी एफिलिएट कंपनी है। उसको पता करने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले मैं इस कंपनी को मैं अगर चैट जीपीटी में डालता हूँ और चैट जीपीटी में इस कंपनी के बारे में अगर हम सर्च करें, कंपनी लिमिटेड, एंड हम सर्च करेंगे इस कंपनी के बारे में। और कंपनी को लेके जो भी डिटेल्स है वो आपको डायरेक्टली इसमें आ जाएंगी। तो कंपनी कहाँ की है? इंडिया में है। और इंडिया की जो कंपनी है वो रजिस्टर अहमदाबाद में है, यहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर एड्रेस। और पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 34 करोड़ है, सॉरी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, पेड अप 5 करोड़ है। और इंडस्ट्री है होम लाइफ साइंस स्पेशलाइज इन मार्केटिंग ट्रेडिंग फैब्रिक। यानी कि ये काफ़ी सारे जो सेगमेंट है उसमें डील कर रही है। हालांकि वो मेरी जो समझ है उस हिसाब से सिर्फ ये कुछ ट्रेडिंग ही कर रही है। एज सच उसकी कोई कोर प्रोडक्ट दिखने को नहीं मिल रही है। और नो सिग्निफिकेंट चेंज इन कम्पेयर टू प्रीवियस फाइनेंस, रेवेन्यू में कुछ दिक्कत नहीं है।
और अगर ये कंपनी अगर देखे तो रिलायंस का कोरिलेशन अगर सर्च करना है, और यहाँ फिर ये आ गया, तो affiliate of Reliance Siddhant is part of Reliance Group Network Private Limited entity uses a Reliance to manage investment including strategic stake in other listed company। यानी कि ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट जो पार्ट है रिलायंस का कुछ वो इस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि इससे डायरेक्टली कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी जो अगर सेल किया हुआ है रिलायंस का, तो उससे भी यहाँ बिग हैंड्स के पास ही गया है। और अगर हम इन्वेस्टर सेक्शन में जाए तो उस कंपनी का यहाँ जिक्र किया हुआ है। पब्लिक में अगर देखते हैं तो सिद्धांत कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड का 4.9% स्टेक है। हालांकि ये मार्च क्वार्टर का यहाँ जो है वो होल्डिंग दिखा रहे। अभी ये न्यूज़ आई है तो अगले क्वार्टर जो जब भी यहाँ अपडेट होगा तब यहाँ से ये स्टेक जीरो हो जाएगा, ये निकल जाएगा। और सिद्धांत कॉमर्शियल के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ भी हमें बल्क डील के बारे में देखने को मिलेगा। ब्लॉक डील में अगर जाते हैं तो यहाँ दोनों बार यहाँ एशियन पेंट्स का जो शेयर है सिद्धांत जो कंपनी है सिद्धांत कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने सेल किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमें न्यूज़ को कंफर्म करना है, तब जाके हमें जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट जो की हुई है किसी भी कंपनी में तो हमें उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा। और न्यूज़ कब आती है, जैसे भी एक बड़ी कंपनी है या मार्केट लीडर कंपनी है एशियन पेंट जैसी, वो एक लोअर लेवल पे चल रही है, एक सपोर्ट लेवल पे चल रही है, तब जाके इस तरह से न्यूज़ आता है। और रिटेलर को घबराया जाता है कि अपना जो माल है वो बेचने लगे, और बिग एंड्स है वो धीरे धीरे परचेज करने लगते। अगर आप देखो 16 जून और 12 जून के बीच में प्राइस की मूवमेंट क्या थी। ये 16 जून के जून का जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल हुई, और 12 जून की अगर कैंडल देखें तो रेड कैंडल है, लेकिन खास कुछ मूवमेंट नहीं आ रही है। तो यानी कि इस जो डील है जो न्यूज़ है उसको एशियन पेंट का जो शेयर है उस पर कुछ खास इफेक्ट नहीं है। तो जब भी किसी इस टाइप की न्यूज़ आती है तो उसको सबसे पहले हमें डेटा को देखना है, ऑथोराइज जो वेबसाइट है उसमें जाके उसको कंफर्म करना है कि सच में इस कंपनी इस जो न्यूज़ है उसकी कंपनी के ऊपर कुछ इफेक्ट है या सिर्फ एक न्यूज़ ही है, या यानी कि एक डराया जा रहा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप अपना एक्सपीरियंस के साथ ट्रेडिंग करते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए कुछ लर्निंग के साथ।